जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूपी जीके स्पेशल की दोस्तों सेकंड लेक्चर ये होने वाला है। इसमें दोस्तों हम यूपी की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि यूपी से कौन कौन से जिले लगते हैं, कौन कौन से प्रदेश इससे लगते हैं। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और उसके बाद हम 19 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी की राजनीतिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक सीमा है वो दोस्तों कुल 9 राज्यों और इसमें से केंद्र शासित प्रदेश भी है उसको स्पर्श करती है। तो अगर आपसे आएगा कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, तो आपको याद रखना है 9 राज्यों से लगती है। इसमें से आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बिहार है आपका, फिर ये झारखंड आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश है और यहां से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड। इस तरीके से दोस्तों ये कुल 9 राज्य होते हैं। इनमें से 8 राज्य हैं और एक दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो यहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। तो दोस्तों आप लोग यहां पर सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो दोस्तों 8 राज्य हैं जो कि यूपी से इनकी सीमा लगती है और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम दोस्तों दिल्ली है। तो आपको यह भी याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश से लगती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश से यूपी की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। और दोस्तों नेक्स्ट है यूपी की न्यूनतम जो सीमा रेखा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो यह भी याद रखना है, सबसे ज्यादा सीमा रेखा आपकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा रेखा उत्तर प्रदेश की हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो सर्वाधिक 4 प्रदेशों की सीमा से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो सोनभद्र है। इसमें दोस्तों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये आपके उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये सोनभद्र जो जिला है यूपी का, ये सबसे ज्यादा 4 प्रदेशों से लगता है। तो आपको यह भी याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जो विदेशी देश है वो दोस्तों क्या है, हमारा नेपाल है। तो उत्तर प्रदेश से एक देश लगता है जिसका नाम नेपाल है। तो आपको यह भी याद रखना है। और इसकी जो सीमा है वो कितने किलोमीटर लगती है, तो 579 किलोमीटर लगती है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी, तो आपको यमुना याद रखना है। आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी का क्या नाम है, तो आपको वहां पर टिक लगाना है, यमुना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं वो 4 जिले हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आ जाता है लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हरदोई और चौथा है सीतापुर। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है नंबर 1 पे वो लखीमपुर खीरी है, दूसरा सोनभद्र हो जाएगा, तीसरा हरदोई है और चौथा सीतापुर है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है। और अगर ऐसे आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो आपको लखीमपुर खीरी याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो सबसे कम हापुड़ हो जाएगा, संत रविदास नगर, गाजियाबाद और शामली। तो आपको यह भी याद रखना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो हापुड़ है, संत रविदास नगर है, गाजियाबाद है और शामली है। तो आपको यह भी याद रखना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें देख लेते हैं कुछ पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो दोस्तों बिहार है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे पूर्व में कौन सा राज्य उसकी सीमा को स्पर्श करता है, तो बिहार हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ये शामली हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि जो सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का वो शामली हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा। तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश को कौन स्पर्श करता है? तो हरियाणा राज्य स्पर्श करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वो क्या है? सहारनपुर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है। तो सबसे दक्षिण में उत्तर प्रदेश में कौन आ जाएगा? तो सोनभद्र आ जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। तो आपको यह भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के। अब दोस्तों ये कुछ थ्योरी पोर्शन था कि यूपी की राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन कौन से जिले हैं और कौन से जिले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं, कौन से जिले कम क्षेत्रफल वाले हैं। तो यहां तक हमने इसका थ्योरी पोर्शन किया। अब दोस्तों हम 20 क्वेश्चन इसके करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट यूपी के क्वेश्चन हैं वही इसमें हमने लिए हैं। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इससे जरूर फंसेंगे। तो चलिए करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि 9 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो टोटल 9 हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था स्लाइड में, पहली स्लाइड में, कि दिल्ली है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने ए ऑप्शन इसमें टिक किया है उनका बिल्कुल 100% करेक्ट है ऑप्शन। अब दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं? तो आपको याद रखना है कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली को स्पर्श करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो पूर्वी सीमा है, अभी मैंने बताया था बिहार और झारखंड ये यूपी की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा और राजस्थान, इसमें राजस्थान नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी और बिहार, तो ये भी नहीं है। छत्तीसगढ़ झारखंड भी नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों पांचवें क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है? तो ये हमारा पश्चिमी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है राजस्थान। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी ऑप्शन इसमें टिक लगाया है उनका 100% करेक्ट है। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा से लगने वाला राज्य है। तो दोस्तों दक्षिणी सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो दक्षिणी सीमा से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपके लगते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य को उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो हिमाचल प्रदेश को करती है। ये भी मैंने अभी आपको बताया था। तो अगर आपने ऊपर वाली स्लाइड देखी है तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे होंगे और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो अगर आप इस तरीके से स्लाइड के साथ और सारे क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो आसानी से आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपके अच्छे मार्क्स भी एग्जामिनेशन में आएंगे। तो अब दोस्तों देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है तो वो दोस्तों हो जाएगा सहारनपुर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है?
तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो है, सॉरी दोस्तों, सहारनपुर 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड और तीसरा हो जाएगा हरियाणा। तो दोस्तों ये 3 जो राज्य हैं, ये सहारनपुर, यूपी का जो सहारनपुर है वो उसकी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र। आपको डी ऑप्शन पे टिक करना है। अब दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा होती है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा स्पर्श करती है और यह 11 जिलों को स्पर्श करती है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ ललितपुर है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों 14वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श होता है उसकी सीमा से। तो आपको याद रखना है कि नेपाल जो देश है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो 14वें का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, नेपाल के जो है 7 जिले स्पर्श होते हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो हापुड़ है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल वाला जिला अभी मैंने बताया कि लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 7 जिले बिहार को स्पर्श करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये 20वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। तो दोस्तों आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं यूपी स्पेशल जो जीके है ये पूरी इस सीरीज में कराने वाला हूँ। आज ये दूसरा लेक्चर था। इसी तरीके से मैं दोस्तों सारी चीजें यूपी की कराने वाला हूँ कि कौन कौन सी फसलें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ की, कौन कौन से नृत्य हैं, कौन कौन सी खाद्य फसलें हैं। तो सारी चीजें इस सीरीज में पूरी कंप्लीट होने वाली हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और दोस्तों अधूरा ज्ञान वैसे भी खतरनाक होता है, तो पूरा ही ज्ञान लेना है। आपने देखा होगा कि मैंने राजनीतिक स्थिति से लेकर के आपको पूरी स्लाइड भी कराई है इसमें, और आपको क्वेश्चन भी 20 कराए हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? तो आपको याद रखना है हरियाणा को उत्तर प्रदेश के 6 जिले स्पर्श करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक दोस्तों स्लाइड थी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये सारी चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।